नमस्कार, आपका स्वागत है रियल फ्लेवर न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा। सीएम भगवंत मान जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे आए हैं तब से वो बड़े-बड़े ऐलान कर रहे हैं। पंजाब के लिए अलग-अलग फैसले ले रहे हैं और आज भी उन्होंने पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा सेक्टर में उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 2 फैसले लिए हैं और ये क्या हैं ये बड़े फैसले? क्योंकि पंजाब में उन्होंने कहा है कि शिक्षा का स्तर ऐसा है कि यहाँ पर शिक्षा की महँगाई के कारण लोग बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने ये फैसले लिए हैं। क्या है ये फैसले और इन फैसलों से पंजाब को कितना फ़ायदा होगा? ये जानेंगे हम दुर्गेश गाजी जी से। तो गाजी जी, आज मान साहब ने शिक्षा को लेकर फैसले लिए हैं पंजाब में। क्या फैसले हैं पहले वो 2 बड़े? देखिए अनुराधा, आज के जो फैसले हैं वो जनहित में लिए हुए फैसले हैं। भगवंत मान जी से जैसी उम्मीदें थी जनता को, वो उस पर आज खरा उतरते नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने ऐलान किया है कि आज से जो नेक्स्ट सेमेस्टर की जितनी भी एडमिशन फ़ीस होगी उसमें 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो ट्यूशन फ़ीस है उसके संदर्भ में एक प्राइवेट स्कूल की जो बॉडीज़ होंगी, प्रिंसिपल होंगे, उनके मालिक होंगे, माँ बाप होंगे और सरकारी अधिकारियों की एक बॉडी बनेगी। उसमें फ़ैसला लिया जाएगा कि फ़ीस बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है। और ये बहुत ही ऐतिहासिक फ़ैसला है। पंजाब के लोग लॉकडाउन में बहुत त्रस्त थे। आपने देखा कि कैसे लोगों ने एजिटेशन की, पर जो स्कूल थे उन्होंने 1 रुपए भी फ़ीस कम नहीं की। ऐसा लग रहा था कि स्कूल बंद है, ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है और माँ बाप पर जो शिक्षा का बोझ था, जिनकी नौकरी चली गई, जिनकी आमदन ख़त्म हो गई, उन पर जो अपने बच्चों को पढ़ाने का बोझ था वो कम नहीं हुआ। भगवंत मान जी ने एक और ऐलान किया है इसके साथ। उन्होंने ये ऐलान किया है कि जैसे पहले जो स्कूल थे उनकी एक निजी जो किताबें बेचने की दुकान होती थी, वर्दी बेचने की दुकान होती थी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। उस जहाँ का स्कूल होगा उस इलाके में जितने भी बुक सेलर होंगे, जितने भी वर्दी बेचने वाले दुकानदार होंगे, उन सब पर उन स्कूलों की वर्दियाँ मिलनी चाहिए और किताबें भी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ किसी एक दुकान को चिन्हित करेंगे कि इसी दुकान से आपको सामान परचेज़ करना होगा। तो माँ बाप को बहुत ही राहत की खबर दी है आज भगवंत मान जी ने कि जो लोगों ने जो सोचा था, आज ऐसा लग रहा है कि भगवंत मान जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। बाकी आने वाला समय बताएगा कि जो ट्यूशन फीस बढ़ाने के लिए जो कमेटी बनेगी उसमें क्या निर्णय निकल के आता है। आपको क्या लगता है दुर्गेश जी, जैसे कि जिस तरह से भगवंत मान जी ने कहा कि पंजाब में शिक्षा इतनी ज़्यादा महंगी हो गई कि माँ-बाप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। शिक्षा की महंगाई के कारण बच्चे कहीं न कहीं शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं, तो इसलिए ये फैसले लिए गए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ फ़ीस और ड्रेस या फिर हम बोले किताबों को लेकर नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शिक्षा के मामले में हैं। जैसे हम बोले डमी एडमिशन एक बड़ी बात है, बड़ी चीज़ है, जिसे लेकर जिसे शायद बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि डमी एडमिशन है क्या एक्चुअल में। तो पहले तो आप ये बताइए कि डमी एडमिशन है क्या? और इससे क्या आपको लगता है कि असमानता फैल रही है बच्चों में? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा अनुराधा आपने। तो जो डमी एडमिशन है ना, ये असमानता की भावना पैदा करती है बच्चों में। मान लीजिए 10वीं क्लास के एक क्लास में 50 बच्चे हैं, तो जिनके माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने बच्चों को बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, लक्ष्य हो गया, आकाश हो गया, बाईजूस हो गया, और भी बहुत से इंस्टीट्यूट हैं ऐसे, तो उनकी डमी एडमिशन वहाँ करवा देते हैं। स्कूल में तो नामात्र उनकी बिना उपस्थित हुए हाजिरी लगती है 10वीं 11वीं 12वीं के छात्रों की। वो पढ़ इन इंस्टीट्यूट में रहे होते हैं। जब रिज़ल्ट आता है तो ये बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे बच्चों से ज़्यादा नंबर ले जाते हैं, क्योंकि इनको अलग तरीके से इनको कोचिंग दी जाती है, उन पर बहुत ज़्यादा मोटा पैसा खर्च होता है। अब एक क्लास के बच्चे, समानता का अधिकार का हनन होता है। अगर बच्चों को पढ़ाना है माँ बाप ने, तो स्कूल स्कूल डमी एडमिशन क्यों दे? जितना समय ब स्कूल में बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, उतने समय में वो बच्चे भी पढ़ने चाहिए जिनके माँ-बाप पैसे को अफ़ोर्ड कर सकते हैं। तो एक तरफ जो अमीर माँ-बाप हैं, वो पैसे खर्च के अपने बच्चों को इन इंस्टीट्यूट में लगा देते हैं। जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, क्योंकि उनको यही लगता है कि उनके बच्चे अगर पढ़ेंगे, तभी वो उन्हें अच्छी नौकरी हासिल होगी। अगर उनके बच्चे के अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो वो पिछड़ जाएंगे। तो इसलिए वो लोन लेते हैं, लोगों से कर्जा उठाते हैं, और अमीर लोगों के बच्चे की तरह वो अपने बच्चों को भी इन इंस्टीट्यूट में दाखिल करवा देते हैं। माँ बाप पर डबल डबल बोझ पड़ता है।
एक तरफ तो उस इंस्टीट्यूट के पूरे पैसे देने पड़ते हैं, और साथ में जो स्कूल डमी एडमिशन देते हैं तो बच्चे की जो एडमिशन फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस है, वो भी उस स्कूल को देनी पड़ती है। तो डबल डबल बोझ पड़ता है माँ बाप पर। और जो गरीब घरों के बच्चे होते हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते, तो वो बेचारे शिक्षा के स्तर में पछड़ जाते हैं। तो हार कर उनके पास कोई चारा ही नहीं बचता, क्योंकि कंपटीशन में अगर पिछड़ जाएंगे तो उनको रोज़गार मिलेगा ही नहीं। तो ये जो डमी एडमिशन है, भगवंत मान सरकार को इस पर भी एक कड़ा कदम उठाना चाहिए। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि बड़े बड़े शहरों में पंजाब में जहाँ जहाँ डमी एडमिशन हो रही है, तो उस डमी एडमिशन के खिलाफ भी एक मुहिम चलाई जाए और देखा जाए और छानबीन की जाए कि कौन कौन से स्कूल हैं जो डमी एडमिशन दे रहे हैं। उन सब का लाइसेंस रद्द होना चाहिए, उनकी एफिलेशन रद्द होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा को उन्होंने तजारत बना दिया है, व्यापार बना दिया है। आज भगवंत मान जी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा था कि सीखन ले आओ, सेवा ले जाओ, विद्या वचारी तब परोपकारी। ऐसे बहुत से उन्होंने जो स्लोगन थे वो प्रेस को मुखातिब होकर उन्होंने कहा। अब देखना है कि वो इन कथनों पर कितना सही उतरते हैं। उन्होंने कदम तो चल दिया है। आने वाले समय में मैं कहूँगा एजुकेशन माफिया, तो एजुकेशन माफिया से वो कैसे निपटते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग माफिया है। हम कहें कि शिक्षा हर एक बच्चे का अधिकार है, लेकिन शिक्षा को आजकल रोज़गार तो चलिए छोड़िए, रोज़गार तो है ही, लेकिन शिक्षा को आजकल पैसे ऐंठने की मशीन बना दिया गया है स्कूलों में। लॉकडाउन में ही आप देख लीजिए कितना ज़्यादा लोगों ने फ़ीस तक कम नहीं की। जिन लोगों के पास रोज़गार नहीं था उनकी फ़ीसें भी पूरी ली गई। तो आपको लगता है कि ये पंजाब के लिए घातक है? पंजाब के लिए नहीं, देश के लिए भी शायद घातक है। देखो, शिक्षा का काम होता है कि बच्चों को संवारना। शिक्षा क्षेत्र में अभी जो मैं बात करूं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन उतर चुके हैं, उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ बंद कर दी हैं, पर स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ खोल ली हैं। शिक्षा के क्षेत्र को उन्होंने ये समझ चुके हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियन हैं, जो एजुकेशन माफिया हैं, कि माँ बाप की मजबूरी है बच्चों को पढ़ाना है। इसलिए उन्होंने इतनी मोटी मोटी फीसें कर दी, स्कूलों की इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, एसी बिल्डिंगें बना दी, और माँ बाप को दिखाते हैं कि हम ये सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं और अच्छी खासी मोटी रकम वसूल रहे हैं। जबकि भारत के संविधान के अनुसार शिक्षा जो है वो सेवा का विषय है, इसमें प्रॉफिट हम जनरेट नहीं कर सकते। पर आप अपने इर्द गिर्द अगर निगाह घुमाएंगे, देखेंगे कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनके मालिकों के पास देख लीजिए, वो बड़ी बड़ी कारें मेंटेन कर रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में उनके बड़े बड़े घर हैं, उनकी बिल्डिंगें महल नुमा उन्होंने बिल्डिंगें बना रखी हैं। अगर सेवा करने आए थे तो सेवा में वो मेवा क्यों खा रहे हैं? उनको और इंस्टीट्यूट खोलने चाहिए। उनको अगर उनको प्रॉफिट हो रहा है तो उनको जो फीस स्ट्रक्चर है वो कम करना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि जो स्कूलों की कमेटीज़ बनी है, किसी को स्कूल चलाने के लिए सीबीएसई या पंजाब स्कूल या किसी भी स्कूल से एफिलेशन लेने के लिए एक सोसाइटी या ट्रस्ट बनाना पड़ता है। उसमें एक नियम है कि उस ट्रस्ट और सोसाइटी में एक परिवार का एक ही सदस्य होगा। पर अगर आप निगाह दौड़ाएंगे, जितने भी ये बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं या कॉलेजेस हैं, इनके ट्रस्ट में इनके पारिवारिक सदस्य ही होते हैं। तो देखिए, अफसर, सरकार और ये जो एजुकेशन माफिया है मिलकर एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, और एक ही परिवार के जो सदस्य जब मिलकर एक ट्रस्ट में शामिल होते हैं तो ऐसे ट्रस्टों को एफिलिएशन कैसे मिल जाती है? ये तो बहुत बड़ा जांच का विषय है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अनुरोध करूंगा कि ऐसे स्कूलों ने जिन्होंने एजुकेशन को तजारत बना दिया है, व्यापार बना दिया है, तो इन स्कूलों की एफिलिएशन तुरंत प्रभाव से रद्द होनी चाहिए। एक बात और जानना चाहूँगी गाजी जी, जैसे कि हम बात करें सरकारी स्कूलों का, हमें पता है कि फ़ीस कम है सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस ज़्यादा है। तो लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना क्यों जायज़ नहीं समझते? क्यों प्राइवेट की तरफ लोग दौड़ रहे हैं? क्या सरकारी स्कूलों में शिक्षा उतनी अच्छी नहीं मिल पा रही है? अनुराधा, सरकारी स्कूलों में शिक्षा तो अच्छी है, शिक्षक भी अच्छे हैं। देखिए, सरकार मेरिट के आधार पर सिलेक्शन करती है, जो टॉपर होते हैं उनको सेलेक्ट करती है।
टीईटी पास करके उनको जो सरकारी नौकरी मिलती है, पर एक माइंडसेट तैयार किया गया है लोगों का, क्योंकि बिल्डिंग ज़रूर अच्छी है। जो लोग हैं वो बिल्डिंगों की तरफ आकर्षित होते हैं। जो माँ बाप होते हैं वो एक स्टेटस के चक्कर में पड़ जाते हैं कि मेरा बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है जी, मेरा बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है, जबकि एजुकेशन का स्तर सरकारी स्कूलों में अच्छा है। दूसरी सरकार से एक और बात, अगर शिक्षा में जैसे दिल्ली मॉडल की बात होती रहती है, अगर पंजाब को शिक्षा में आगे लेके जाना है तो जितने भी सरकारी अध्यापकों पर पढ़ाने के अलावा जो भी बर्डन है वो कम करना। अध्यापकों को समय ही नहीं मिलता। अब पीछे आप समझेंगे कि इलेक्शन ड्यूटी लग जाती है, अगर सेंसेक्स है उसकी ड्यूटी लग जाती है, कोई भी सरकारी काम है वो अध्यापकों के सिर पर थोप दिया जाता है, और अध्यापक स्कूल में नहीं रहेंगे तो पढ़ाएंगे कैसे? लेकिन आज भगवंत मान जी ने कहा है कि हम टैंकियों से अध्यापकों को उतार कर सिर्फ पढ़ाने का काम करवाएंगे। अब वो एजुकेशन मतलब जो भी वोटिंग्स के लिए उसके लिए शायद हम हायर करेंगे, तो शायद ये भी उनका एक अच्छा फैसला होगा। हाँ बिल्कुल अच्छा फैसला होगा, क्योंकि अगर बच्चों के भविष्य को संवारना है, फ्री एजुकेशन देनी है, और इतने अच्छे अच्छे स्कूल हैं, इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं, और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सरकारों के पास, अगर सरकार थोड़ी सी कोशिश करे, सरकारी अधिकारी, एमएलए और हम आप सभी लोग कोशिश करें, तो अगर जितनी फीस हम प्राइवेट स्कूलों में देते हैं उसका कुछ पैसा, मान लीजिए उसका 10% ही अनुदान के रूप पर में हम सरकारी स्कूलों को देना शुरू कर दें, तो उनकी दशा और दिशा भी संवर जाएगी। अच्छे अच्छे टेबल बेंच सब कुछ आ जाएगा, लेबोरेटरीज भी अच्छी बन जाएगी। तो हम सब प्राइवेट स्कूलों में इतना पैसा खर्च रहे हैं, उसका 10% की बात कर रहा हूँ, अगर हम सरकारी स्कूलों में देना शुरू कर दें, सरकार को कोऑपरेट करना शुरू कर दें, तो वो दिन दूर रहीं कि जो प्राइवेट एजुकेशन माफिया है उसका सफाया हो जाएगा, और सभी जो बच्चे हैं उनको समान अवसर मिलेगा, और माँ बाप पर जो बच्चों को पढ़ाने का बहुत बड़ा बर्डन है वो ख़त्म हो जाएगा। ये हम सब मिलकर, सरकार को, अधिकारियों को, सबको मिलकर ये एक कोशिश करने की ज़रूरत है। और थोड़े से पैसे से मेरे को लगता नहीं है कि आपका पैसा बचेगा, आप प्रॉफिट में जाएंगे। मान लिया 2000 रुपये देते हैं हम, मान लें हर महीने 200 रुपये सरकारी स्कूल को अनुदान देंगे, तो कितनी फैसिलिटी उससे आ जाएगी। तो ये हम सबको सोचने की ज़रूरत है, और सरकार से अनुरोध करूंगा कि लोगों को इसके लिए प्रेरित करे और आगे लाए। पंजाब में आम आदमी पार्टी जब आई थी तो शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के आधार पर ही शायद सत्ता भी पाई। उन्होंने कहा था कि हम पंजाब में आकर शिक्षा को सुधार देंगे, दिल्ली मॉडल लाएंगे। तो क्या शिक्षा के लिए जो भगवंत मान जी ने ये काम किया है ये काफ़ी है, या अभी और उन्हें शिक्षा स्तर में बढ़ना होगा, मतलब कुछ फैसले लेने होंगे? देखिए, ये तो उन्होंने सिर्फ राहत दी है माँ बाप को जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, ये कोई कदम नहीं है। ये तो प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप को थोड़ी सी राहत दी है कि एडमिशन फ़ीस नहीं बढ़ेगी, और जो फीस वगैरह भी होगी वो एक कमेटी डिसाइड करेगी। ये कोई राहत वाली खबर नहीं है। राहत ये उस दिन मैं राहत मानूंगा जिस दिन वो एक रोड मैप तैयार करके देंगे कि हम सरकारी स्कूलों में ये फैसिलिटी देने वाले हैं, और जितने भी उनके कर्मचारी हैं, पंजाब सरकार के अधिकारी हैं, उनके एमएलए हैं या कोई भी मंत्री हैं, उनके बच्चे अगर सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो पंजाब में शिक्षा का सुधार, जो शिक्षा सुधार की तरफ बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल जो भगवंत मान जी जो फैसले ले रहे हैं शिक्षा के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में जो फैसले ले रहे हैं वो एक अच्छा कदम है, लेकिन जो वादे और जो दावे उन्होंने किए थे उसके लिए अभी और काम करना बाकी है, और कई बड़े फैसले लेने बाकी है। तो अभी देखना होगा कि सीएम भगवंत मान और आम आदमी पार्टी पंजाब में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए और क्या बड़े फैसले लेती है।